Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about psychology, uh, child development and psychology. Actually, this will help you to your all teaching exam like CTET, UPTET, REET, DSSC, any other teaching related exam. This psychology will help you. And uh, today I am actually starting a new series of psychology. There I explain all about psychology and then I start next subject, but first is psychology. So let's start. Here a quote, I found a quote: your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind, बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक्चुअली उनका कहना था कि मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम भी मनुष्यता या मनुष्य मैनकाइंड मतलब मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, जाइंट लीप। सो लेट्स स्टार्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक्चुअली व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाई वी नीड educational psychology, and who invented this? So first we know father of educational psychology is E.L. Thorndike. ये वही हैं जिन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। बिल्ली को कंडीशन करा के बार बार उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया था, ऐसे ही हाथ पैर पंजे मार के। तो इनका एक कोट है। इन्होंने एक्चुअली साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा स्टडी की है। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है साइकोलॉजी में। और इनका ये मानना था, इनका ये कोट था, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। दैट मीन्स यदि आप डंडा छोड़ दोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इनका मानना था जब तक डंडा हाथ में है तभी तक बच्चा सुधरा रह सकता है। मतलब इनका मानना था कि डर रहेगा तो डर से बच्चा सब ठीक ठाक करेगा। बट आज के ज़माने में ये चीज़ें बदल चुकी हैं। अब जो साइकोलॉजी है वो ये नहीं मानती, वो टीचर को सिर्फ फैसिलिटेटर मानती है। ठीक है। हालांकि कुछ समय बाद इन्होंने भी अपने कोट में थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन सही थी उनकी ये बात भी, काफ़ी हद तक सही थी। और कुछ लोगों को लगता भी होगा कहीं कहीं सही है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं और बदलती रहती है ना। कहते हैं ना कि सिर्फ बदलाव ही स्थिर है, यानी द चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। तो बदलाव ही स्थिर है, बदलाव होता रहता है हर चीज़ में। साइकोलॉजी में भी कैसे कैसे बदलाव हुआ, चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी फर्स्ट, साइकोलॉजी कम्स आउट फ्रॉम फिलॉसफी। एक्चुअली साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी से निकली है। पहले फिलॉसफी थी, फिर वो साइकोलॉजी कैसे बनी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज़ सोल, यानी कि आत्मा। साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का विज्ञान है, या आत्मा की स्टडी कह सकते हैं, आत्मा की अध्ययन है एक्चुअली साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड्स कम्स आउट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड साइको, दैट मीन्स सोल प्लस लोगस, यानी स्टडी। तो साइकी और लोगस, साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस मतलब अध्ययन, स्टडी। तो आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी। इन 16th century, according to Aristotle and René Descartes, रेने डिकार्टे वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर। तो 16th century में अरस्तु को तो सभी जानते होंगे। अरस्तु के अनुसार और रेने डिकार्टे के अनुसार साइकोलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ सोल थी, यानी आत्मा का विज्ञान कहा था इन लोगों ने साइकोलॉजी को। देन इन 17th century, अकॉर्डिंग टू पोम्पनाजी, इटालियन फिलोसफर हैं जी, थे सॉरी, साइकोलॉजी वॉज द स्टडी ऑफ माइंड। तो पोम्पनाजी के अनुसार क्या था साइकोलॉजी? मस्तिष्क का अध्ययन। ओके। और 18 तक भी यही चला, मस्तिष्क का अध्ययन ही। फिर 19th में आके फिर से थोड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि बदलाव ही स्थिर है तो बदलाव फिर से आया।
In 19th century, according to William Wundt, psychology was the study of consciousness. अब विलियम वुंट ने क्या कहा, साइकोलॉजी क्या है, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन है। फिर 20th सेंचुरी में क्या आया, अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन, साइकोलॉजी वॉज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इसके बारे में एक कोट भी है, चलिए आगे देख लेते हैं कि वुडवर्थ का एक कोट है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल देन लॉस्ट इट्स माइंड। यानी सबसे पहले जो साइकोलॉजी है उसने अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मस्तिष्क को खोया, देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, और फिर उसने क्या, अपनी चेतना को खोया। नाउ सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। अब क्या है, थोड़ा सा जो व्यवहार है बस वही बचा है, ठीक है, आत्मा साइकोलॉजी में। अब साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का अध्ययन रह गई है बस, कि किसका कैसा व्यवहार है, वही साइकोलॉजी है। फिर जॉन लॉक किससे प्रभावित थे, बिहेवियरिज्म थे प्रभावित थे। इनका एक कोट था, माइंड ऑफ चाइल्ड इज टेबुला रासा। जॉन लॉक ने बच्चे को, दिमाग को टेबुला रासा कहा है। इसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट या फिर कोरी तख्ती, ठीक है, ये स्लेट है, स्टेट नहीं है, तो कोरी तख्ती इन्होंने बच्चे के दिमाग को कहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन वर्ल्ड एंड इंडिया। तो सबसे पहले अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पहली साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी, लैब था, वो खुला था जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में। किसके द्वारा, विलियम एम वुंट के द्वारा, जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इन्होंने कई सारे स्कूल खोले। 1916 में क्या हुआ, इंडिया में आया, इंडिया के कलकत्ता शहर में डॉक्टर एन सेनगुप्ता के द्वारा, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। अब देखते हैं कि साइकोलॉजी के कितने स्कूल हैं। स्कूल का मतलब कितनी टाइप की साइकोलॉजी है, क्या क्या है माना गया साइकोलॉजी में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद। इसमें क्या है, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कॉन्शियसनेस का इंट्रोस्पेक्शन होता है, जो कि सबसे पुराना मेथड है, इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज़ विलियम वुंट। वॉलंटरिज्म कहा जाता है एक्चुअली, नहीं तो इनके डिसाइपल, एक्चुअली इनके डिसाइपल यानी कि शिष्य थे कौन, ईवी टिचनर। उनको भी फादर कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म का, लेकिन वॉलंटरिज्म आए तो विलियम वुंट। सेकंड है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। ये कौन है, विलियम जेम्स। विलियम वुंट और विलियम जेम्स में डिफरेंस याद रखना है। प्रकार्यवाद आ जाए तो विलियम जेम्स, और स्ट्रक्चरलिज्म आ जाए तो विलियम वुंट। और विलियम वुंट कौन है, इन्होंने प्रयोगशाला भी खोली थी। फिर विलियम जेम्स की बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने कहा है लीव द स्ट्रक्चरलिज्म एंड फोकस ऑन फंक्शनलिज्म, यानी जो संरचनावाद है उसको छोड़ो और प्रकार्यवाद पर फोकस करो। फिर यदि हम जो साइकोलॉजी के स्कूल हैं उनको निमोनिक बना के यानी कि शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें, जैसे सबसे पहले क्या है, अब यहाँ पे फिर थर्ड नंबर पे जो है, ये थर्ड है साइको एनालिसिस, और इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। उसके बाद ये साइको एनालिसिस आ ही गया, और फिर ये देखा जाए तो बिहेवियरिज्म आगे आएगा, आगे देखेंगे यहीं से, ताकि आपको याद हो जाए, एक निमोनिक बना के समझ लेंगे। फिर है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट की स्थापना 3 लोगों ने की थी, कॉलर कॉफा, इनके तीन लोगों के नाम हैं, वर्दीमर, एक्चुअली वर्दीमर ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन काम कई सारे लोगों ने किया था, देखेंगे आगे चल के। और कंस्ट्रक्टिविस्ट
और ह्यूमनिज्म, ठीक है, सी और एच। तो इनको आप अपने हिसाब से लेटर्स को अरेंज करके चाहे जैसे एक एक लेटर से ऐसे करके याद कर सकते हैं। सो व्हाट इज साइको एनालिसिस? फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वियना, यूरोप। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की और यूरोप कॉन्टिनेंट में है। थियरी, इनकी थियरी थी साइको सेक्सुअल थियरी। इन्होंने इदम, अहम और परा अहम के बारे में बात की है कि इंसान कैसे अपने इदम और परा अहम के बीच बैलेंस बना सकता है। अहम, इदम, अहम और परा अहम के बीच में बैलेंस कैसे बना सकता है। ओके, सो द फोर्थ वन इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मतलब कि व्यवहारवाद। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है। इनका मानना था कि कंडीशन करा के हम बच्चों को कैसे भी सिखा सकते हैं। इनका एक कोट भी है, आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, उन्हें क्या बनाना है वो मैं बना दूंगा, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी बनवाना चाहो वो मैं बना दूंगा, कंडीशन करा के, व्यवहार के द्वारा। ये नहीं मानते हैं कि किस्मत क्या है, किस्मत में होगा तो डॉक्टर बन जाए, लोग कहते हैं ना किस्मत, तो ये ऐसा नहीं मानते थे। इनका मानना था कि किस्मत नहीं, कंडीशन करा के मैं कुछ भी कर सकता हूँ एक बच्चे को, ठीक है, इनका कोट था। और इन्होंने किया भी था प्रयोग। एक लिटिल अल्बर्ट नाम का लड़का था, उसको क्या ऐसा आवाज़ निकाली थी सॉफ्ट उसके साथ कि उसको वाइट और सॉफ्ट चीज़ों से डर लगने लगा था। तो बच्चों के अंदर डर, ठीक है, हिम्मत, मतलब बच्चों के अंदर हम कुछ भी ना बचपन से उन्हें कंडीशन करा के भर देते हैं। कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तब उसके अंदर कुछ नहीं होता है, जो भी करते हैं उसका आसपास का माहौल, उसके माता पिता, वही सब इसके जिम्मेदार होते हैं। ओके, तो वाइट और सॉफ्ट फर से उसको क्या था, डर लगने लगा था। किसको? लिटिल अल्बर्ट को। इन्होंने ऐसी कंडीशन कराई थी उसको कि ऐसी आवाज़ निकालते थे, कुछ ऐसा करते थे कि वो फिर डरने लगा था। एक्सपेरिमेंट करे बिना तो कोई फेमस होते ही नहीं है। और नेक्स्ट है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ गेस्टाल्ट इज मैक्स वर्टहाइमर या वर्दीमीर कहते हैं। वोल्फगैंग और कोहलर, कॉफा और कर्ट लेविन, एक्चुअली ये 3-4 लोग थे जो गेस्टाल्ट को मानते थे। गेस्टाल्ट एक्चुअली क्या था? होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, परसेप्शन, सडन सॉल्यूशन इज द रूल। तो गेस्टाल्ट में क्या है? सडन सॉल्यूशन इज द रूल माना गया है। एरुका मूवमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। एरुका, यूरेका का मतलब होता था आई फाउंड इट। आर्किमिडीज जो थे, उन्होंने जब अपना सिद्धांत, प्रिंसिपल फाउंड किया था तो उन्होंने बोला था यूरेका मतलब मैंने ये खोज लिया, ठीक है। और एक स्टोरी भी पढ़ी थी, एक बिल्ली का नाम भी उन्होंने यूरेका रख दिया क्योंकि उन्होंने एक बिल्ली उनको मिली थी, वो बिल्ली उन्होंने खोजी थी तो यूरेका उसका नाम रख दिया था। फिर है इंसाइटफुल लर्निंग, जो चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उस पर प्रयोग हुआ था। इंसाइटफुल लर्निंग उसी का हिस्सा है। फिर है आहा मूवमेंट, मतलब कि अचानक से सूझ। गेस्टाल्टवाद क्या मानता था कि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो अचानक से आते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों के दिमाग में, हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अचानक से कुछ चीज़ देखकर अचानक से हम कर कुछ और रहे हैं और उस समय दिमाग में कुछ और आ जाए तो वो कहलाती है आह मूवमेंट, अचानक से विचार आ जाना, ठीक है। तो ये गेस्टाल्टवाद से ही जुड़े हुए हैं। फिर है कंस्ट्रक्टिज्म यानी कि रचनावाद। इसमें बच्चे को एक्टिव माना गया है, बच्चे को एक्टिव रख के हम कंस्ट्रक्ट एक्सप्लोर करके उसके बच्चा
खुद अपने माहौल से चीज़ें सीखता है, समझता है। और टीचर को कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या माना गया है? फैसिलिटेटर माना गया है। और प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर इसको मानते हैं। ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म के ही मानने वाले हैं। फिर है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद। तो ह्यूमनिज्म का फादर कहा जाता है चार्ल रॉजर को, अब्राहम मैस्लो के, कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने कि ह्यूमनिज्म का हायरार्की ऑफ ह्यूमनिज्म दी थी ना, मानवतावादी सिद्धांत दिया था कि सबसे पहले बेसिक नीड हैं, उसके बाद फिर सेफ्टी नीड, फिर प्रेम था, फिर लास्ट में जाके स्वयं को पाने जैसा, ऐसे उनका ये सिद्धांत था, मानवतावादी का सिद्धांत। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। इन्हीं के मानवतावादी सिद्धांत से एक प्रश्न आया था कि एक माँ अपने बच्चे को बेच देती है, क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे पहले भोजन है, बेसिक नीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसको खाने के लिए घर में खाना नहीं है, तो बच्चे को बेच देना ही उसके पास एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसको पहले पेट भरना होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आता है। और इन्हीं की थ्योरी से प्रश्न आता है विक्रम बत्रा वाला, ठीक है, कि वो किस स्तर पर थे। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर किया है सीटेट का, तो उसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे, पड़े हुए हैं चैनल पे वैसे काफ़ी सारे, लेकिन मैं एक नए तरीके से न्यू सीरीज़ जिसमें शुरू से सब स्टार्ट हो जाए ऐसे बनाना चाह रही थी। तो हो जाएगा, तो क्योंकि पता नहीं है, मेरा कुछ टाइम मिलने पर डिपेंड करता है कि कितना कर पाऊँगी। तो बस फिर है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बचा हुआ है कुछ। कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद। कॉग्निशन मतलब होता है मेंटल स्किल, दिमाग से जो चीज़ें भी हम करते हैं ना, जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, परसेप्शन है, इमेजिनेशन है, लैंग्वेज है, ये सब क्या है? कॉग्निशन के अंदर आती हैं, कॉग्निशन के अंदर आती हैं। ठीक है, संज्ञानवाद। बस इतना ही है, यहाँ और कुछ नहीं है। सो अब इसमें टेलीग्राम का लिंक दी थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। वहाँ से क्या है, आप जितने भी पीडीएफ है ना, सारे सीटेट के पेपर हैं पुराने, जितने भी पीडीएफ में बनाती हूँ वो उसी पे डाल देती हूँ, ताकि आप वहाँ से जुड़ के और ले सकें। तो अभी ये वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के। तब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको वहाँ से सारे पीडीएफ में मिल जाया करेंगे। इससे क्या होगा, मैंने पहले से ही काफ़ी शॉर्ट नोट टाइप का बनाया है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी न हो कहीं लिखने की। आप बस ये पीडीएफ ही डाउनलोड करके सीधा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। जैसे मैथ है, इंग्लिश है, उसमें तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, लेकिन सीडीपी के लिए आप कुछ नहीं, आप ऐसे ही। और फिर आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप अपने हिसाब से नोट्स वैसे बनाने चाहिए खुद से, लेकिन मैंने ये शॉर्ट नोट टाइप से ही बनाया है नए तरीके से, ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको, और आपको चीज़ें समझ भी आ जाएं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।